यदि हुई कुछ गलतियां हो गई, युधिष्ठिर से गलती हुई, जुआ खेल लिए, नहीं खेलना चाहिए था। राजा नल को गलती हो गई, जुआ खेल लिए, नहीं खेलना चाहिए था। विश्व पितामह सरसैया पर पड़े थे, नतिनी की दुर्दशा हो रही थी, उन्हें बचाना चाहिए था। द्रोणाचार्य कृपाचार्य अकाल मृत्यु हुई उनकी, क्यों? क्योंकि उनको उनके सामने ही अन्याय हो रहा था, वो कुछ नहीं बोले। धृतराष्ट्र बहुत रोए जब उनके सारे पुत्र मर गए। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं आंखें बंद करनी चाहिए थी उनके कारनामों से। बचपन से दुर्योधन बदमाशी पर बदमाशी कर रहा था, मैं उसे हंसकर माफ कर रहा था। चलो राजकुमार है, कोई बात नहीं, कुछ भी कर सकता है। उसका अन्याय अत्याचार ऐसा बढ़ा कि उसने अपने कुल का नाश कर दिया। इतना बढ़िया पकवान दुर्योधन बनाया था, भगवान को खिलाने वाला था, लेकिन बस बोल दिया इसको ऐसा भोजन कराओ। माखन चोर को दही दही चुराता था, मक्खन चुराता था, चोरी करके खाता था। इसको ऐसा खिलाओ राजसी भोजन जैसा इसने जीवन में न किया हो। बस वही गलती कर दी। भगवान को तो स्वीकार नहीं है, अहंकार का भोजन। जाकर उन्होंने साग खाया, लेकिन मेवा छोड़ दिया। दुर्योधन घर मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाया। जब भी जिसने दुख भोगा, कहीं न कहीं गलती हुई, क्योंकि गलती का परिणाम ही दुख होता है। गलती का बीज बोएंगे, गलती का पेड़ उगेगा, गलती का फल मिलेगा, विषैला फल। रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च आत्मापराध वृक्षाणाम फलानि एतानि देहिनाम। जो रोग शोक दुख हमारे शरीर पर आता है, वो हमारे ही बुरे कर्मों के पेड़ का फल होता है। बुरे कर्मों के पेड़ का फल होता है। अब अगर कहें बुरे कर्मों का फल होता है, तो बुरे कर्म बीज हैं, तो फल कहाँ होता है? पेड़ में ना। तो उसको अंकुरित होने में समय लगेगा, तो कुछ दिनों के बाद मिलता है। द्रौपदी ने एक गलती कर दी थी। महल बनवाया था बहुत सुंदर, जहाँ लगता था पानी है वो जमीन था, और जहाँ लगता था जमीन है वहाँ पानी था। ऐसा बनाया था माया का महल। दुर्योधन दो एक जगह गिर पड़ा। द्रौपदी सहेलियों के साथ ऊपर ही हंस रही थी, अंधे का बेटा अंधा ही न होगा। बस उसी दिन नींव पड़ गया, उसके मन में गांठ पड़ गई, इसका बदला मैं इससे लूंगा। और जब जुआ में हार गए, युधिष्ठिर हार गए द्रौपदी को, तो बोला कि ये बहुत हंस रही थी, इसको नंगा करके मेरे पैर जंघे पर बिठाओ। तो उसको अंधा का बेटा नहीं कहना चाहिए था, उसको लग गया। तो हम गलतियां ना करें, गलतियों का ही परिणाम दुख होता है। और जो भी दुख में पड़े हैं, आप देख लीजिए, उन्होंने कुछ गलती की है। हिरण्यकश्यप क्यों मारा गया? वो तो अमर होने का एक तरह से वरदान प्राप्त कर लिया था, क्योंकि उसने भगवान को ही चैलेंज कर दिया। ले रे, तेरा भगवान खंबे में भी है, इसको मैं लात मारता हूँ, देखें तेरा भगवान मेरा क्या बिगाड़ लेता। नृसिंह भगवान प्रकट हुए, उसको पटका जंगे के ऊपर, और उन्होंने कहा बताओ मैं आदमी हूं कि जानवर? बोले ना आदमी है ना जानवर, तुमने वरदान मांगा था ना आदमी मार सके ना जानवर। अभी दिन है कि रात? संध्या वेला थी, न दिन है न रात। अभी घर में हो कि बाहर? चौखट पर था, न घर होता है न बाहर। नाखून उन्होंने दिखाया, देखो ये अस्त्र है कि शस्त्र? अस्त्र को फेंक कर मारा जाता है, शस्त्र को पकड़ कर तलवार जैसे शस्त्र को चलाया जाता है। नाखून न अस्त्र है न शस्त्र। जमीन पर न मरू न आकाश में, तो उन्होंने जंगे पर कहा कि ये जमीन है कि आसमान? तो बोला जमीन है ना आसमान, आपके जंगे पर मैं पड़ा हूँ। फिर उन्होंने उसका नाखून से सीना फाड़ा और सारा खून पी लिया।
और आगे की कथा है। तो कहीं ना कहीं गलती होती है, उसका परिणाम हम भोगते हैं। जब स्वार्थ में रहेंगे तो गलती होगी, जब दूसरे का भला सोचेंगे तब गलती नहीं होगी। इसलिए सबसे अच्छा रहा है एक दीपक जलाए रहे दिल में कि मैं दूसरों का भला करने के लिए यहाँ आया हूँ, फिर आपसे कोई गलती नहीं होगी। भगवान को सदा याद रखिए कि हमारे अंदर बैठे हैं, सब देख रहे हैं, कभी गलती नहीं होगी। अपने श्वास को आते जाते सुनते रहिए, कभी गलती नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।